शेख वो जिनसे इस्लाम पूरी दुनिया में फैला। सऊदी अरेबिया की मैं बात करूं, दुबई की बात करूं, मिडिल ईस्ट की बात करूं, तो वहां से इस्लाम हम तक पहुंचा। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। चाइना ने चुपके चुपके से 19 ममालिक का एक इंडियन ओशन रीजन के हवाले से एक फोरम बनाया और उस फोरम की एक मीटिंग भी हुई है कि इंडिया सक्सेसफुली places into orbits Indo-French collaborative EOS-6 other nano satellites. 19 ममालिक के जो लोग हैं वो चाइना इंडियन ओशन रीजन फोरम में आए और वहाँ पे स्वाय इंडिया के इंडिया चाहता है कि हम आगे रहे। हाँ, जो आपने बात की है ना, हम आगे ना आए। हाँ, हम आगे ना आए। ये बिल्कुल इंडिया चाहता है कि हम आगे ना आए, मुस्लिम आगे ना आए। उनका स्पेस मिशन देख लीजिए भारत का, हमसे मतलब बॉर्डर जुड़ा हुआ है ना, यानी कि अगर आप बागा बॉर्डर के जरिए जाएं तो आप बस के जरिए जा सकते हैं, इतना फासला है। लेकिन जो तरक्की, मेंटालिटी और माइंडसेट का फासला, आप ये देखिए कि वहां पर स्पेस मिशन जितनी के तेजी से तरक्की कर रहा है। अब ये भी तो देखे ना, उन शेखों ने ही यूएई में सबसे बड़ा दुनिया का बनवाया है मंदिर, तो फिर ऑब्वियसली वो पढ़ सकते हैं भाई। और हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हमारे मुल्क में ये हो रहा है कि इमरान खान जो है एक मरतबा फिर धरने और कंटेनर पे चढ़ गए। हैविंग इंडिया, क्योंकि वो आपको चैलेंज करेगा वहाँ पे। इसी तरह इंडियंस को भी ओपन अप होना चाहिए व्हेन दे शुड इनकॉर्पोरेट चाइनीज इनसाइड इट। सो मेरा ख्याल है कि ये जो चाइना ने ये बेसिकली जो चुपके चुपके चोरी 21 नवंबर को ये जो फोरम बनाया है, इससे दे आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग। भाई अभी क्या 5th लार्जेस्ट, क्या अभी देखिएगा 3rd लार्जेस्ट, और इसके आगे भाई जिनको आप दुश्मन कहते हैं, सब कहते हैं, वो कहाँ पहुंचेंगे। अभी चंद सालों की बात है, आप देखते जाइए। नमस्कार दोस्तों, आए दिन अब पाकिस्तान के मुंह से ये सुनते रहे होंगे कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का दोस्त नहीं, पाकिस्तान का ब्रादर मुल्क है, यानी कि भाई है। लेकिन दोस्तों, अब वही भाई जिसे पाकिस्तान अपना उम्मा कहता है, वो अब पाकिस्तान को लात दिखाकर अब दूसरी तरफ भारत के साथ अपने रिलेशंस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। दोस्तों, सऊदी अरेबिया के एक शेख भारत के नेशनल एंथम को गाए हैं, जो कि हम भारतीयों के लिए सबसे गर्व की बात है। आप सोच रहे होंगे कि सऊदी अरबिया और बाकी इस्लामिक देश एक इस्लामिक देश को छोड़कर भारत का साथ क्यों दे रहे हैं। वे इसलिए भारत का साथ दे रहे हैं क्योंकि भारत टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी में काफ़ी आगे बढ़ चुका है और अब कश्मीर के एक भाई बिलाल अहमद ने एक ऐसा कार बनाया है जो सोलार एनर्जी से चल सकती है। ये दर्शाता है कि अब कश्मीर के नौजवान भी भारत के निर्माण में बराबर की भागीदारी ले रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं कि इंडिया सक्सेसफुली प्लेसेस इनटू ऑर्बिट्स इंडो-फ्रेंच कोलैबोरेटिव EOS-6 अदर नैनो सैटेलाइट्स। हमने आपको इससे भी पहले बताया था, कुछ दिन पहले एक और खबर दी थी जो इससे अलग थी, और वो ये थी कि इंडिया का जो स्पेस मिशन है उसमें जो लॉन्च किया गया है वो कितनी हैवी सैटेलाइट लॉन्च की गई। इंटरनेट के हवाले से हम बात करें तो इंटरनेट सैटेलाइट। अब ये है कि इंडिया ऑन सैटरडे सक्सेसफुली प्लेस्ड इनटू ऑर्बिट द इंडो फ्रेंच ओशियन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-6 एंड 8 अदर नैनो सैटेलाइट्स विद इट्स रॉकेट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसकी कुछ और डिटेल्स भी हैं। मेरा आपको ये बताने का मकसद ये है कि आप उनका स्पेस मिशन देख लीजिए भारत का, हमसे मतलब बॉर्डर जुड़ा हुआ है ना, यानी कि अगर आप बागा बॉर्डर के जरिए जाएं तो आप बस के जरिए जा सकते हैं, इतना फासला है। लेकिन जो तरक्की, मेंटालिटी और माइंडसेट का फासला, आप ये देखिए कि वहाँ पर स्पेस मिशन जितनी के तेज़ी से तरक्की कर रहा है, और फिर इसी के साथ मैंने आपको बताया कि G20 वहाँ पर आ रहा है, और वो उसकी जो है वो कश्मीर में भी करेंगे, ठीक है, जिसकी हम रट लगाए रखते हैं ना, हमें और कुछ नज़र नहीं आता। चलें, उसकी तो बात छोड़ें। इस वक्त जो पाकिस्तान में चल रहा है, हमें एक तरफ अपने रीजन में तरक्की, मैं दुबई की तरक्की से होती हुई पहुंची हूँ अपने उस रीजन में, वहाँ पर देखिए
कि बांग्लादेश की हम पहले ही तरक्की की बातें करते हैं कि वो जो देखिए ना जनाब कहाँ पर पहुंचा हुआ है। हम उन्हें तो अपनी जो कॉटन की इंडस्ट्री है उसके ऊपर क्या कमाल हासिल, यानी कि अपनी गारमेंट्स को स्किल्स को वो कहाँ लेकर चले गए, उसी में उन्होंने जो है अपने मुल्क को कितना फ़ायदा पहुँचाया। और हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हमारे मुल्क में ये हो रहा है कि इमरान खान जो है एक मरतबा फिर धरने और कंटेनर पे चढ़ गए और उन्होंने कहा है कि बस मेरे जो हैं उनके फेवरेट लगाए नहीं गए। बिलाल अहमद इंडिया के एक मुसलमान है, कश्मीर के मैथ्स के टीचर हैं। उन्होंने बनाई है सोलर कार जिसको इंडिया बहुत ज़्यादा प्रमोट करने वाला है, महिंद्रा इसको और ज़्यादा डेवलप करने वाला है। इस पर काम कर रहे थे, काम कर रहा था इंडिया, लेकिन अभी तक उसकी प्रोडक्शन नहीं हो पाई थी। अब ये बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आई है और बहुत प्रोटोकॉल भी मिल रहा है। बिलाल अहमद को क्या कहेंगे? मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि उस लड़के को अप्रिशिएट करना चाहिए जिसने ये कार बनाई है, क्योंकि ये इन फ्यूचर सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और अगर अपने लिहाज से देखा जाए, यहाँ के लिहाज से देखा जाए, तो पाकिस्तान में आई थिंक स्टडी को इतना सपोर्ट नहीं किया जाता, लेकिन इंडिया में आईटी को बहुत सपोर्ट किया जाता है। क्योंकि पाकिस्तान में तो अभी तक देखें कि गूगल भी ऑफिस खोलने पे घबराता है और पेपाल वगैरह भी नहीं आया, लेकिन इंडिया में हर चीज़ मौजूद है और इंडिया और बांग्लादेश हमसे आईटी में बहुत आगे जा चुके हैं। और आप अगर रेशो देखें, ऑनलाइन रेशो देखें, तो फ्रीलांसिंग के लिहाज से भी देखें तो इंडिया और बांग्लादेश टॉप मोस्ट में आ रहे हैं, तो उसको वेल एंड गुड है और बहुत आगे हैं वो हमसे आईटी में, और यहाँ सपोर्ट नहीं किया जा रहा। हम कहते हैं कि इंडिया में मुसलमानों को कदर नहीं मिलती है, वैल्यू नहीं मिलती है, लेकिन ऐसी बहुत सी एग्जांपल सामने आए हैं जहाँ पर मुसलमानों ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया हो। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि आज पाकिस्तान के मुसलमानों से ज़्यादा हमें इंडिया के मुसलमान कामयाब दिख रहे हैं? पहली बात तो ये है कि ये अपनी अपनी सोच का है कि हमें दिखाया ये जाता है कि इंडिया के मुसलमानों को इज़्ज़त नहीं मिलती, लेकिन बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि अगर उन्होंने एक मुल्क बनाया है तो उन्होंने भी मिलकर ही मुल्क बनाया है ना। पाकिस्तान में मुसलमान अब इधर के जोन से है ना इंतशार, उधर का भी इंतशार लोग फैलाते हैं, इधर के भी लोग इंतशार फैलाते हैं, लेकिन मैं इस पर कभी भी नहीं आऊँगा कि पाकिस्तान वो इंडियन के मुसलमानों को इज़्ज़त नहीं मिलती। हालांकि इंडिया की एग्जांपल्स हैं, उनकी टीम्स में, अब इंडियन टीम में देख लें, 150 करोड़ का मुल्क है, उसमें इंडियन टीम में मुस्लिम लड़के हैं, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया को शोहरत नहीं मिलती, उधर मुसलमानों को शोहरत नहीं मिलती? मिलती है उनको शोहरत। इस पे हम कोई इनके साथ बात नहीं कर सकते, ना डिबेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो आप क्या मानते हैं कि वहाँ के मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमानों से ज़्यादा कामयाब हैं? इस पे आई थिंक सो मैं यही कहूँगा कि मैंने जहाँ तक जो मेरी रिसर्च है ना, इंडियन मुस्लिम जोन से हैं, मैंने जो देखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हैं। इंडिया के साथ हमारा तो मुकाबला बनता नहीं है किसी किस्म के अंदर भी, क्योंकि आप देखें ना, अब वो क्यों महिंद्रा उसका साथ दे रहा है, क्योंकि जिस टाइम कोई भी रेंज रोवर को और जगुआर को परचेज़ नहीं कर रहा था तो रतन टाटा ने परचेज़ किया उसको, वो भी कौन है? इंडियन, लेकिन उन्होंने फिर उसको चला के दिखाया। अगर तो पाकिस्तान इसका साथ देता, पाकिस्तान सोलर चलाता है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट इन सपोर्ट करेगी, एक तो कम्युनिटी सपोर्ट नहीं करेगी। क्योंकि यहाँ पे मैं जब छोटे से थे हम, ऑलमोस्ट 2002-3-4 की बात है, उस वक्त जिस टाइम ऑटोमेटिक कोई गाड़ी लेके आता था ना तो लोग कहते थे यार तुमने ऑटोमेटिक गाड़ी ले ली है, अगर ये बंद हो गई तो इसको स्टार्ट कैसे करोगे? ये तो धक्के से स्टार्ट भी नहीं होती। बस ये चीज़ है कि हमारी गवर्नमेंट सपोर्टिव नहीं है, हमारी कम्युनिटी सपोर्टिव नहीं है, हमारी आवाम हमें सपोर्ट नहीं करती। आपने कई चीज़ें देखी होंगी कि कई लोगों ने पानी के ऊपर भी चीज़ें चलाई, लेकिन वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं। आपको भी इल्म होगा इस चीज़ का कि पानी के ऊपर चीज़ चलाई है, ऐसे चलाई वैसे चलाई, लेकिन वो गायब हो गए। इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाई हैं सियालकोट के लड़कों ने, लेकिन वो लड़के ही नहीं पता चलता किधर चले गए हैं। वो अगर वो जो बिलाल साहब हैं, अगर उनको पाकिस्तान से ऑफ़र जाए और एक इंडिया से ऑफ़र जाए तो वो एग्जैक्टली इंडिया को करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान वैसे ही बैंकक्रप्ट है। पाकिस्तान को अगर मैंने वो नॉलेज दे दिया कि मैंने किस तरीके से बनाई है, वो नॉलेज ले लेंगे और बाद में उस बंदे का पता ही नहीं चलेगा वो बंदा गया कि जरा गवर्नमेंट उसको ऐसे उठवा देगी। कहना तो ये नहीं चाहिए ऑन द रिकॉर्ड, लेकिन ये चीज़ ही ऐसी है।